हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कुछ ऐसी डिसीजेस की जिनके होने के कारण व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर पाता, यानी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जैसे पैरालिसिस हो गया या कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से व्यक्ति काम करने में असमर्थ हो जाता है। एक्चुअली मैं ऐसी वीडियोस नहीं बना रहा था पहले, लेकिन मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं डिसीजेस के ऊपर भी पामिस्ट्री की वीडियोस बनाऊं ताकि हस्तरेखा से भी पता चल सके कि कौन सी डिसीज किसको हो सकती है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं यहाँ पर आज इस वीडियो से पैरालिसिस से कि पैरालिसिस होने के कौन से चिन्ह होते हैं हाथ में। तो सबसे पहले मैं कुछ लाइंस ड्रॉ करने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो नॉर्मल लाइंस होती हैं, तो यहाँ पर जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं लाइफ की लाइन, और इसी तरह से यहाँ पर जो लाइन होती है इसको कहा जाता है माइंड की लाइन, और यहाँ पर जो लाइन होती है इसको कहा जाता है हार्ट की लाइन। तो इनके बाद आगे हम बात करते हैं कौन से ऐसे चिन्ह होते हैं। तो पैरालिसिस यानी कि लकवे की जो सबसे पहली कंडीशन होती है उसमें क्या चेक किया जाता है कि अगर किसी के हाथ पर ग्रिल का चिन्ह हो, वो भी शनि माउंट के ऊपर, यानी यहाँ पर ग्रिल के लिए कम से कम 3 सीधी लाइनें इस तरह से और 3 उनको काटने वाली लाइनें हों, बहुत ही बारीक लाइनों से ये बनता है। यहाँ पर तो काफ़ी मोटी लाइनों से मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। अगर ऐसा चिन्ह हो और साथ ही इसी माउंट के नीचे अगर यहाँ पर जो हमारी लाइन ऑफ लाइफ है इस पर कोई आइलैंड का चिन्ह बन रहा हो और इन दोनों को जोड़ने वाली एक लाइन इस तरह से निकलकर आपस में मिल रही हो, तो यह एक ऐसी कंडीशन बन जाती है जिसमें हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को फ्यूचर में लकवे की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ साथ यहीं पर अगर यह और भी कंफर्म हो जाता है, अगर यहाँ पर इसी माउंट के नीचे हेड लाइन के ऊपर यानी माइंड की लाइन के ऊपर भी कोई आइलैंड का चिन्ह हो, जैसे छोटा सा चिन्ह भी आइलैंड का हो, या कोई डॉट का चिन्ह हो, यानी कि यहाँ पर इसके नीचे कुछ यहाँ पर डॉट ब्लैक कलर का, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक कलर की मैंने लाइन ड्रॉ की तो रेड कलर से बना रहा हूँ, तो यहाँ पर डॉट का चिन्ह हो या आइलैंड का चिन्ह हो, और ऐसे इस ग्रिल को और इस आइलैंड को, आइलैंड वाली जगह को एक लाइन आपस में ज्वाइन कर रही हो, तो ऐसे लोगों को फ्यूचर में चलकर मिडिल एज के बाद पैरालिसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए एक और कॉम्बिनेशन लाइंस की देखते हैं जिसमें ऐसी ही कोई दुर्घटना होने के कारण व्यक्ति काम करने में असमर्थ हो सकता है। उस दुर्घटना को कैसे हम चेक करते हैं, दोबारा से लाइंस बनाकर आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर जो हमारी सबसे फर्स्ट लाइन बनाते हैं हम, वो है लाइफ की लाइन। जैसे ये लाइफ की लाइन है और यहाँ से चलने वाली जो लाइन है माइंड की लाइन, और जो तीसरी लाइन होती है हार्ट की लाइन। अगर यह लाइन ऐसे नीचे झुककर कुछ इस तरह से या तो टच कर जाए इस लाइन को, आपको दोबारा से दिखाता हूँ, जैसे ये इनकी लाइंस हैं, या तो नीचे झुककर हार्ट की लाइन यहाँ टच कर जाए या इसको काट दे, कुछ ऐसी कॉम्बिनेशन बन जाए, तो यह एक इंडिकेशन बन जाती है कि ऐसे व्यक्ति को चोट लग सकती है किसी एक्सीडेंट के कारण, किसी दुर्घटना के कारण। चोट वो ब्रेन की चोट हो सकती है, और ब्रेन की चोट होने की वजह से लकवे जैसी प्रॉब्लम बाद में हो सकती है, संभावना होती है अगर हार्ट की लाइन इस तरह से झुककर नीचे की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे। एक ऐसी ही और कॉम्बिनेशन है जिसमें अगर हार्ट की लाइन हमारी नॉर्मल हो, कुछ इस तरह से, ज़्यादा नीचे ड्रॉ हो गई है, यहाँ से हमारी हार्ट की लाइन नॉर्मल चल रही है, लेकिन यहाँ पर मरकरी के ऊपर एक हुक का निशान ऐसे बन जाए, हार्ट की लाइन से एक हुक यानी कि पीछे को मुड़ती हुई लाइन, सीधी खड़ी लाइन और पीछे को मुड़, जिसको हम हुक कहते हैं, ऐसी हुक जैसी एक छोटी सी लाइन दिखाई दे जो पीछे की तरफ मुड़ रही हो, तो यह भी एक एक्सीडेंट को या किसी दुर्घटना को शो करती है। और इस दुर्घटना के बाद उस व्यक्ति की लेग्स के ऊपर असर हो सकता है, लेग्स काम करना बंद कर सकती हैं, लेग्स को नुकसान हो सकता है, टांगों के ऊपर यह ऐसा निशान बनना काफ़ी भारी माना जाता है, यह भी एक काफ़ी नेगेटिव चिन्ह है। चलिए आगे देखते हैं और कौन सा ऐसा चिन्ह होता है जो इस तरह की दुर्घटना का संकेत देता है या पैरालिसिस यानी लकवे की बीमारी का संकेत देता है। तो चलिए लाइंस को दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। कलर जरा चेंज करना चाहूँगा। यहाँ पर हमारी लाइफ की लाइन है और यहाँ पर हमारी जो लाइन ऑफ माइंड की है
और यहाँ पर जो हमारी लाइन है ये हार्ट की लाइन है। तो अब बात कर रहे हैं गर्डल ऑफ वीनस की। मैंने अपनी कई वीडियोस में गर्डल ऑफ वीनस के बारे में आपको बताया है। तो गर्डल ऑफ वीनस अगर बिल्कुल अच्छा ऐसे बन रहा हो पूरी तरह से गुलाई में, तो इसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर काफ़ी सारी क्वालिटीज़ होती हैं और काफ़ी व्यक्ति फेमस भी होता है और अच्छा राइटर भी हो सकता है। लेकिन अगर यह गर्डल ऑफ वीनस कंप्लीट ना बनकर कुछ इस तरह से बन रहा हो, तो आपको बनाकर दिखा रहा हूँ यहाँ पर कुछ ऐसा गर्डल ऑफ वीनस बन रहा हो जिसमें ब्रेक हो या यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही हो या किसी तरह की ब्रेक यानी टूटा हुआ गर्डल ऑफ वीनस हो। यहाँ पर मैं पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस की बात नहीं कर रहा हूँ, बीच में से टूट रहा हो या ओवरलैप हो रहा हो, कुछ ऐसा गर्डल ऑफ वीनस हो और शनि माउंट के ऊपर एक क्रॉस का चिन्ह यानी एक्स का चिन्ह हो। तो यह ऐसा चिन्ह बनना भी काफ़ी एक तरह से नुकसानदायक माना जाता है। ब्रेक्ड गर्डल ऑफ वीनस और सैटर्न माउंट के ऊपर एक्स का चिन्ह और हेडलाइन पर सैटर्न माउंट के नीचे कोई डिफेक्ट हो, यानी यहाँ पर बिल्कुल इस माउंट के फिंगर के नीचे वाली सेध में अगर यहाँ पर तिल का चिन्ह है या यहाँ पर तिल की जगह कोई आइलैंड का चिन्ह है तो यह डिफेक्ट माना जाएगा। तो ऐसा कुछ हो तो यह भी पैरालिसिस के चांसेस को बढ़ाता है, यानी लकवा होने के चांसेस को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। इन सभी चिन्हों के अलावा एक दो और ऐसी चीज़ें हैं जो इस तरह की दुर्घटनाओं को संकेत देती हैं, जैसे आपको बनाकर दिखाना चाहूँगा। जैसे ये हमारा सैटर्न का माउंट है, अगर सैटर्न के माउंट के ऊपर स्टार का चिन्ह बन रहा हो तो यह भी किसी बड़ी दुर्घटना का संकेत एक तरह से होता है। तो ऐसे ऐसे केस में शनि के उपाय करने से काफ़ी लाभ मिल सकता है। सैटर्न के माउंट के ऊपर स्टार के अलावा अगर जिग जैग वाली लाइन हो, यानी जिग जैग आप समझते हैं बिल्कुल गुलाई वाली लाइन, यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से ड्रॉ नहीं हुई, ऐसी जिग जैग वाली लाइन यहाँ पर पहुँच रही हो, तो यह भी काफ़ी एक तरह से डिफेक्ट का काम करता है। और अगर लाइफ लाइन के एंड में स्टार हो, जैसे यह लाइफ लाइन चल रही है और यहाँ पर इसके अंत में एक स्टार का चिन्ह बन रहा हो, या फेट लाइन के अंत में स्टार का चिन्ह बन रहा हो, यह भी काफ़ी फेट लाइन इस तरह से ऊपर चलती है और इस यहाँ भी इसका अंत होता है, यहाँ ऊपर जाकर भी हो सकता है और कहीं पर भी जहाँ पर भी इसका अंत होता है वहाँ पर एक स्टार का चिन्ह बन जाए। और मरकरी माउंट के ऊपर तिल हो, यह भी बहुत नेगेटिव है, यह भी किसी बड़े एक्सीडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और स्टार का चिन्ह अगर मून माउंट के ऊपर हो, यहाँ पर यह भी लकवा जैसी प्रॉब्लम या व्यक्ति को असमर्थ करने जैसी प्रॉब्लम के बारे में संकेत देता है। और लास्ट जो चिन्ह है ग्रिल का चिन्ह, यहाँ पर अगर माउंट पर यानी कि मून माउंट के ऊपर हो तो यह भी बहुत रिस्की होता है। तो यह कुछ चिन्ह थे जो हमें डिसीजेस के बारे में बताते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही रोचक और जानकारी भरी वीडियोस लेकर मैं टाइम आता रहूं। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।